मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के आपके परिचर्चा का विषय भारतीय मानसून पर एल नीनो और ला नीना का प्रभाव है। आप इस फिगर को देख रहे हैं। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका लिखा गया है, ये प्रशांत महासागर लिखा गया है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर लिखा गया है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका लिखा गया है, यहाँ हिंद महासागर है, ये आपकी भारत भूमि है ब्लैक कलर में, ये अफ्रीका लिखा गया है। आपको यहाँ फिगर में दिख रहा एल नीनो से सीधे मानसून कमज़ोर, ला नीना स्त्री बच्चा जिससे मानसून सामान्य। तो इस फिगर को देखने में अब आप कुछ महत्वपूर्ण बात देखिए। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य आपका ये बना हुआ है, सूर्य यहाँ पर सूर्य का फिगर बना है जो पॉइंट डॉट में बना रहा। सूर्य यहाँ पर ये प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है, इसके बगल में ये दक्षिणी अमेरिका है, पेरू देश आदि है। ये आपकी मकर रेखा है जो यहाँ अमेरिका तक आई, अमेरिका को क्रॉस करके जाती है। फिर इसके बाद ये आपका मध्य अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका बताया मैंने। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमक रहा है और इस तिथि को यहाँ हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा। प्रशांत महासागर ये जो लिखा गया है यहाँ पे देखिए, हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ कर के यहाँ पर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसे लोग कहेंगे सागर का बुखार, यानी सागर को बुखार हो गया है। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर पूरा लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर के कारण से यहाँ पर उष्णार्द्र वायु ऊपर उठेगी। हाई टेम्परेचर होगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से वायु की दाब घट जाएगा, उसमें जब आर्द्रता मिलेगी तो उष्णार्द्र वायु ऊपर उठती है, यहीं से वह उष्णार्द्र वायु ऊपर उठेगी, ऐसे ऊपर उठेगी। यानी अमेरिका के पश्चिमी भाग, अमेरिका के पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में वायु जमीन से ऊपर उठे, यानी सागर से ऊपर उठ रही है। जब वायु ऊपर उठेगी तो एडियाबैटिक लैप्स रेट के अनुसार उसके तापमान में कमी आएगी। जब तापमान में कमी आएगी वायु ठंडी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। इस कारण से पेरू के क्षेत्र में घनघोर जलवृष्टि होगी। अच्छा, इस समय चूँकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो समस्त वायुदाब पेटी, पवन पेटी सब दक्षिण खिसक जाती हैं। तो वायुदाब पेटी, पवन पेटी के दक्षिण खिसकने के कारण से उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है, यह व्यापारिक पवन आप देख रहे होंगे कि ये विषुवत रेखा को क्रॉस करके यह आ रही है। विषुवत रेखा को क्रॉस करके पुनः ऐसे मुड़ जाएगी, यानी अब इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। इसी को इधर आपकी एक हम्बोल्ट जलधारा जा रही है, ये हम्बोल्ट जलधारा। इस हम्बोल्ट जलधारा के विपरीत ये वायु आ रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे काउंटर हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जलधारा को पेरू जलधारा भी कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग
प्रतिपीरू जलधारा के नाम से भी जानते हैं। हवाएं आएंगी, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं ये, इसके दबाव से विषुवत रेखा पर जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट प्रति विषुवत रेखी जलधारा बहती है, गर्म पानी धकेल करके लाया जाएगा यहाँ पर अब सूर्य भी चमक रहा है और टेम्परेचर बढ़ गया, इधर से गर्म पानी भी आ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर लेवल ऊंचा हो जाएगा। मछलियाँ, फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होगा, मछलियाँ मरने लगेंगी, गुआनो रोग फैल जाएगा। इसी पूर्वी प्रशांत महासागर 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या करेगा, उत्तर दिशा में जाएगा। 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होगा। ये ऐसे सूर्य उत्तर जाने खिसकने लगा, ये नीले कलर की जो लाइन निकल रही है। अब सूर्य के उत्तर होने से इधर की जो व्यापारिक पवन है इस कलेक्ट पानी पर दबाव डालेगा, तो ये पानी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते गर्म पानी आ जाएगा। ये अब ये गर्म पानी आ गया, दिसंबर बाद जनवरी फरवरी मार्च में आ जाएगा आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र में। इस एशिया के क्षेत्र में गर्म पानी जो आएगा तो यहाँ पर भी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। दक्षिणी पूर्वी जहाँ पर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलोबीज आदि अनेक द्वीप, छोटे छोटे इंडोनेशिया, यहाँ का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सेम वही घटना, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, वाष्पीकरण, उष्णार्द्र वायु ऊपर उठेगी, ऊपर उठते जाएगी, धीरे धीरे वायु ठंडी होती जाएगी और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़कर 100% हो जाएगी। तुरंत झमाझम पानी बरसने लगेगा। पानी बरसने लगेगा तो यहाँ पर पानी ज़्यादा मिल गया इस इलाके में, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया इंडोनेशिया के इलाके। फिर ये जो गर्म पानी यहाँ से चला था ऐसे ऐसे आ गया अब हिंद महासागर में। हिंद महासागर के आपने टेम्परेचर को आकर के पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। अब आ गया अप्रैल मई का समय। इसी अप्रैल मई में भारतीय क्षेत्र में सूर्य लंबवत चमकेगा। यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इस इलाके में भी खूब हाई टेम्परेचर होगा। यहाँ थार का डेजर्ट है, यहाँ हिमालय है, तो यहाँ पर आप पाएंगे थार का डेजर्ट, हिमालय, तिब्बत की नग्न चट्टान, मैदान सब। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर हवाएं ऐसे ऊपर उठ जाएंगी और इधर भी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लिहाजा दाब प्रवणता जो है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर की दाब प्रवणता वो कम हो जाएगी। यानी प्रेशर ग्रेडियंट दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाएगी। तो जब दाब प्रवणता कम होगी तो आपको सबको पता है कि दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी हवाओं की रफ्तार, वेलोसिटी, प्रचंडता उतनी ज़्यादा होगी। तो जब हवाएं दाब प्रवणता के आधार पर उनकी सक्रियता निर्भर होती है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो दक्षिणी गोलार्ध की है, यहाँ हिंद महासागर में 15 से 20 डिग्री अक्षांश में फैली है। इसका वायुदाब इन गर्म जलधाराओं के कारण से घट गया। गर्म वायुदाब यानी वायुदाब घट गया। अब जो ये इंडिया है उसका उत्तरी भाग, यहाँ भी वायुदाब गर्मी के सूर्य के कारण कम हो गया, लिहाजा दाब प्रवणता कम। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ऐसे आएगी, विषुवत रेखा को क्रॉस करके पुनः इधर मुड़ जाएगी। तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ऐसे आई और इधर विषुवत रेखा को क्रॉस करके इधर मुड़ गई। तो ऐसी स्थिति में ये जब वायुदाब प्रवणता कम होगी तो यह व्यापारिक पवन की रफ्तार भी कम हो जाएगी। जब रफ्तार कम हो जाएगी तो मानसून भी कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा 3 से 30% भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है।
इस तरह से भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव यानी मानसून को कमज़ोर कर देता है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया पर जलवर्षा बढ़ जाती है। एल नीनो की सबसे पहले जानकारी 1541 ईस्वी में हुई थी, बाद में ये कई बार आया और इसके प्रभाव यहाँ पर अलास्का में भी पड़ता है, देखा गया। इस अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में देखा गया तापमान को लेकर के। टेम्परेचर के बढ़ जाने से यहाँ कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी, अपने इंडिया में कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी, प्रवाल विरंजन होने लगेगा, सागरी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए पेरू के लोग कहते हैं, हे भगवान हमको वर्षा दीजिए लेकिन एल नीनो को भगाइए। और जब पानी नहीं बरसा था पेरू में तो कहते थे, हे ईश्वर हे भगवान हमको वर्षा दीजिए, सूखे को भगाइए। इस तरह से भारतीय मानसून पर एल नीनो के नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट होते हैं। क्लियर। एल नीनो का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं है, पेरू यानी दक्षिणी अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट पर, यहाँ पर आपके अलास्का, कनाडा, अमेरिका पूर्वी तट पर, अफ्रीका के इलाकों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में, इस तरह से पूरे विश्व को यह अपने चपेट में ले लेता है। इसी के साथ साथ 1998-99 में, 97-98 में यहाँ इंडोनेशिया में भीषण आग भी लगी थी जंगलों में। तो यह पूरा प्रभाव एल नीनो का है। धन्यवाद।